सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हमें एक और सुबह देखने का सुअवसर सतगुरु माता जी ने बख्शा है। हम हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सतगुरु ने हमें इतना कीमती ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, इतनी ये अनमोल जीवन की घड़ियाँ दी हैं। सच्चे पातशाह, जितना भी आप जी का शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हाँ संगत जी, दासी क्षमा पर विचार आप जी के चरणों में रखेगी। क्या अक्सर कहा जाता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू फॉरगिव, यानी कि किसी को माफ़ करना आसान नहीं है, परंतु इससे भी अधिक सच्चाई यह है कि इट इज़ ईजी टू फॉरगिव बट नॉट ईजी टू फॉरगेट। अर्थात माफ़ करना तो फिर भी आसान है, परंतु माफ़ करके उसे भूलना बहुत कठिन है। अगर हमको किसी ने किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाई है और कहने के लिए तो हमने उसे क्षमा कर दिया, परंतु उस चोट की यादें अभी भी यदि हमारे दिल में बसी हुई हैं और वो हमारे दिमाग और दिल में बसी हुई हैं, जबकि हम उस माफ़ी की चर्चा भी जगह जगह कर रहे हैं, तो वो माफ़ी नहीं है। माफ़ी जो है एक दुर्लभ आध्यात्मिक व धार्मिक गुण है, जो एक महान चरित्र की परछाई है। क्षमा करने वाला तो स्वयं एक शक्तिशाली, संपन्न, विशालता, सहनशीलता युक्त इंसान ही हो सकता है। जिसको क्षमा किया जा रहा है उसके प्रति प्रेम और लगाव का होना भी जरूरी है। समय समय पर सतगुरु ने अपने कर्मों से, अपने वचनों से इंसान को यही शिक्षा दी है कि वह अपने व्यवहार से प्रकट करे कि उसे संपूर्ण मानव जाति से लगाव है, और जो उसके पास क्षमा प्रार्थी बनकर आता है वह उसके हर एक दोष को नज़रअंदाज करके उसे क्षमा कर देता है। केवल इतना ही नहीं, सतगुरु कभी इसकी चर्चा भी किसी दूसरे से नहीं करते, यानी इतना अपनापन, सहनशीलता और विशालता सतगुरु में होती है कि अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो उस गलती को सतगुरु सच्चा पातशाह नज़रअंदाज कर देता है, और किसी के आगे चर्चा करनी तो दूर, सतगुरु उस गलती की तरफ देखते ही नहीं हैं, उसको नज़रअंदाज करके क्षमा कर देते हैं। तो हमें भी सतगुरु की इस बात को अपने जीवन में अपनाना है। अगर दुर्योधन आदि कौरव महारथी उस समय द्रौपदी की यह बात कि अंधे की औलाद अंधे को सहन करके विशालता अपनाते हुए द्रौपदी को अपना समझकर क्षमा कर देते तो महाभारत के युद्ध की जरूरत ही ना होती और आज भारत की दशा कुछ और ही होती। परंतु कौरवों में सहनशीलता की कमी होने के कारण उन्होंने द्रौपदी को क्षमा नहीं किया। क्षमा प्यार का आवश्यक पहलू है। ईश्वर या गुरु विशाल है, दयालु है, सहनशील है, सभी के प्रति इसे लगाव है। सतगुरु निरंकार को सबसे प्यार है, इसलिए तो यह क्षमाशील है। हम हर रोज हर समय इसके सामने यह कहने से संकोच नहीं करते कि हे सच्चे पातशाह, हमें माफ़ भी करना और हमारी भूलों को नज़रअंदाज भी करना। यह हमें माफ़ भी करता है और हमारी भूलों को नज़रअंदाज भी करता है। परंतु ईसा मसीह जैसे महात्मा बहुत दुर्लभ हुए, जो अपने ऊपर कष्ट सहन करके भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ओ गॉड फॉरगिव देम, ओ गॉड फॉरगिव देम, उनको माफ़ करना। यह है विशालता, सहनशीलता। क्षमा जीवन का एक समय का कर्म नहीं है, यह तो लगातार होने वाली प्रक्रिया है। क्षमा तो वास्तव में विवेक का चिन्ह है, जो प्यार को प्रफुल्लित करने में सहायक सिद्ध होता है। क्षमा सचमुच में एक दुर्लभ औषधि है, जो पुराने से पुराने जख्मों को भी भर देती है।
आइए हम सभी मिलकर यही अरदास करें कि यह गुण हमारे स्वभाव का अटूट अंग बन जाए। संगत जी, अगर चीनी में मिठास नहीं हो तो चीनी बेकार है। नमक में नमकीनता नहीं हो तो नमक किस काम का। मंदिर में मूर्ति नहीं हो तो मंदिर का अर्थ क्या हुआ। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हो तो हॉस्पिटल निरर्थक है। गाड़ी का इंजन, टायर आदि सब ठीक ठाक हो, परंतु यदि ब्रेक काम न करे तो गाड़ी बेकार है। इसी तरह भक्ति के रास्ते में सेवा, सिमरन, सत्संग लगातार करने वाले गुरसिख में अगर क्षमा कर देने की भावना नहीं है तो वह पूर्ण गुरसिख नहीं है। कलयुग में निरंकार को पाने के लिए घर संसार छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। हिमालय की बर्फ पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। निवण सो अक्षर खवण गुण जीवा मणिया मंत ऐत्रे पैणे वेस कर तावस आवी कंत। इतना आसान रास्ता पहले कभी नहीं बताया गया। निरंकार सतगुरु को खुश करने के लिए विनम्रता, मीठी वाणी और क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे डेली के जीवन में क्षमा शब्द का भाव क्या है? हमारे नित्य के जीवन में क्षमा शब्द का भाव क्या है? आइए देखें। क्षमा का भाव है मन को साफ रखना। क्षमा करना है उधार खत्म करना, कर्ज उतारना। जब हमसे किसी के प्रति भूलवश कुछ गलत हो जाता है तो उसके साथ संबंध बनाए रखने के लिए हम उससे क्षमा मांगते हैं। किसी को भी क्षमा इसलिए नहीं दी जाती कि वह क्षमा प्राप्ति के योग्य है, बल्कि क्षमा तो प्रेम, दया, करुणा जैसे दिव्य गुणों का परिचायक है। अगर मनुष्य में क्षमा भाव नहीं है तो स्पष्ट है कि उसमें गुरसिक्खी के मूल गुणों की कमी है। गुरसिख का निकटतम सहायक मित्र निरंकार प्रभु है। वह निरंकार प्रभु को किसी सातवें आसमान पर नहीं मानता। गुरसिख श्वास से भी नजदीक इस निरंकार को मानता है और इसके सर्वव्यापक होने का एहसास भी करता है। मानने और महसूस करने में दिन रात जैसा विशाल अंतर होता है। अंग संग तो हर कोई मानता है, परंतु जानने के बाद ही इसका एहसास होता है। संत महापुरुष निरंकार प्रभु को जानते हैं, इसलिए इसके गुण भी इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो काम संसार के लिए मुश्किल होता है वह गुरसिखों के लिए अपने आप ही आसान हो जाता है। जैसे श्वास लेने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही क्षमा करना भी गुरसिख के लिए रूहानी प्रक्रिया होती है। गुरसिख हर समय सतगुरु निरंकार के आगे यही अरदास करता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। गुरसिख को बख्शिश या क्षमा तभी मिलेगी जब वह दूसरों को बख्श देने के लिए तैयार होगा। अपने द्वारा की गई गलती की क्षमा तब ही मिलेगी अगर वह दूसरों को भी क्षमा करता होगा। गुरसिख सतगुरु के हर आदेश उपदेश का पालन करता है। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर अंत के समय क्रूस पर चढ़े हुए निरंकार प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने रावण के भाई विभीषण को शरण दे दी। उस समय अगर रावण भी भगवान श्री राम जी की शरण में आ जाता तो भगवान राम जी रावण को भी क्षमा कर देते। भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल जैसे दुष्ट की 100 गलतियां माफ कर दी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने गाली गलौज करने वालों के लिए भी ठंडा पानी भेजा। शहंशाह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने झूठी गवाही देने वालों को भी गले लगाया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बाबा गुरबचन सिंह जी का शरीर अंत करने वालों को भी क्षमा किया। क्षमा का भुगतान नहीं किया जा सकता।
सकता। यह तो निरंकार सतगुरु की दया का प्रतीक है। इस प्रकार गुरसिक में क्षमा करने के भाव होने बहुत जरूरी हैं। क्षमा करना भक्ति का मूल होता है। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है, क्षमा भावना हमें कई मुसीबतों से बचाती है। बुराई का बदला बुराई से नहीं, बल्कि क्षमा करके देने से ही बुराई का नाश होता है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार गलती को स्वीकार करना और क्षमा करना ही सबसे उत्तम गुण है। बाइबल का फरमान है, हे प्रभु तू हमें माफ़ कर, हमारा कर्ज माफ़ कर और हम दूसरों को भी माफ़ कर सके। आपके मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना है तो उसको माफ़ कर दो, ताकि प्रभु तुम्हारे पाप भी माफ़ कर सके। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने फरमाया कि लोग माफ़ करने वाले को कमज़ोर समझ बैठते हैं, परंतु क्षमा सबसे बड़ी भक्ति है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो क्षमा करने वाला प्राप्त ना कर सके। इस्लाम से भी प्रेरणा मिलती है कि क्षमा अल्लाह से भी प्राप्त हो सकती है और जिसके प्रति गलती की गई हो उससे भी प्राप्त हो सकती है। क्षमा का गुण इतना महत्वपूर्ण है कि सभी गुरु पीर पैगंबर क्षमा को भक्ति का अनिवार्य अंग मानते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा गया है, भावें किन्ना पापी होवे संत शरण जे आंदा ए, कहे अवतार देर नहीं लगदी छिन विच मुक्ति पांदा ए। यहाँ भी शहनशाह जी ने हमें समझा दिया है, चाहे कोई कितना भी पापी हो, कपटी हो, मूर्ख हो, अगर वो सतगुरु की शरण में आ जाता है तो सतगुरु उसे अपने चरणों से लगा लेता है और उसे संत महात्मा बना देता है और उसकी एक पल में ही मुक्ति कर देता है। भला करने वाले का बुरा करना तामसिक प्रवृत्ति है। बुरा करने वाले का बुरा करना राजसिक प्रवृत्ति है और बुरा करने वाले को भी क्षमा करना सात्विक प्रवृत्ति है। परंतु बुरा करने वाले का भी भला करना संत प्रवृत्ति होती है। बुरिया नाल सब बुरा करेंदे माफ करन कई स्याणे, बुरिया नाल भी नेकी करनी ए गुरु नानक जाने। कि बुरों के साथ बुरा हर कोई कर लेता है और कहते हैं कि बुरों के साथ जो नेकी करते हैं, भलाई करते हैं, वो संत महात्मा ही होते हैं। उनके अंदर ये सतगुरु का ज्ञान बसा होता है। बुरों के साथ बुराई भी हर कोई कर लेता है, अच्छों के साथ अच्छाई भी हर कोई कर लेता है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये बुरे इंसानों के साथ हमेशा भलाई ही करते हैं और वो उन्हें भी अच्छा बना देते हैं। केवल क्षमा कर देना ही गुरसिक की पूर्णता नहीं है, परंतु बुरे का भला करना ही गुरसिक की पूर्णता की निशानी है। यह सहज अवस्था में जीवन व्यतीत करता है, किसी से भी भेदभाव नहीं करता, बल्कि गुरमत के रास्ते पर चलते हुए ही आगे बढ़ता जाता है। गुरु पीर पैगंबर संतों महापुरुषों के कथन हैं, अपने दुश्मन को क्षमा करो, इससे बड़ी कोई सजा नहीं। क्षमा करना ही खुशी की कुंजी है। क्षमा करने वाला लड़ाई को ख़त्म करता है। केवल क्षमा करना ही काफ़ी नहीं, भूल जाना भी ज़रूरी है। अगर किसी ने कोई बात कही है और अगर उसको माफ़ी दे भी दी है, लेकिन उस बात को फिर याद नहीं रखना, उसे भूल जाना है कि हमारे साथ क्या हुआ, इस महात्मा ने, इस इंसान ने हमें क्या कहा, उन शब्दों को याद नहीं करना है, उन्हें भूल जाना है। बुरा करने वाले को माफ़ करने से अपने पाप धुल जाते हैं। बुरा करने वाले को बोलो, मैंने क्षमा कर दिया जो तूने मेरे साथ किया, परंतु जो तूने अपने साथ किया उसका क्या किया जाए। किसी को सजा देने के बजाय क्षमा कर देने से ज़्यादा शांति मिलती है। वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज अमन और शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमें इनके आदेशों उपदेशों पर चलते रहना चाहिए और जो भी सतगुरु के आदेश उपदेश आ रहे हैं उनको मानते हुए कर्म रूप में ढालते हुए हम अपना जीवन सफल करते चले जाएं। संगत जी,
कहते हैं क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कह दिया है कि जिसके पास माफ़ी है वही सबसे बड़ा इंसान है। और संपूर्ण हरदेव वाणी में ही शब्द नंबर 214 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जिनको क्षमा किया सतगुरु ने वो भी सबको क्षमा करें, जिन पर बरसी दया गुरु की वो भी सब पर दया करें। जिनको सतगुरु ने माफ़ कर दिया है इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद भी, तो वो इस बात से यही सीख ले लें कि अगर सतगुरु हमें माफ़ कर देता है तो अगर हमें हमारे से कोई माफ़ी मांगता है, हमें किसी ने कुछ गलत कह दिया है या कुछ ऐसा हो गया है जिससे वो माफ़ी मांग रहा है, तो हम भी उसको माफ़ कर दें। कहते हैं कि सतगुरु की ये दया हर एक इंसान पर बरस रही है, हम इस दया को ग्रहण करते चले जाएं। जिससे गलती नहीं हुई हो कौन सा वो इंसान है, क्षमा उसे मिल जाती जो गलती को लेता मान है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जो गलती हो गई है उसकी अगर माफ़ी मांग ली है, जो अपनी गलती को मान रहा है कि मेरे से गलती हुई है, तो उसे फिर क्षमा दे देनी चाहिए। दान क्षमा का मिल जाने पर सही रास्ता अपनाएं। क्षमा अगर मिल जाए तो फिर गलती को ना दोहराएं। अगर हमें क्षमा मिल गई है, हमने कोई गलती की है, हमें क्षमा मिल गई है, तो हम उस गलती को दोबारा ना करें। दंडित करना क्या मुश्किल है, काम बड़ा आसान है। कहे हरदेव क्षमा जो करता बंदा वही महान है। पनिशमेंट देना किसी को कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन कहते हैं कि क्षमा जो करता है, क्षमा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो क्षमा करता है वो बंदा महान है। उसके बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ऐसे शब्द लिखे हैं। इसलिए अगर कोई हमें कुछ कटु वचन बोल देता है या किसी से कोई ऐसी गलती हो जाती है तो हम उसको माफ़ी दे दें, ये हमें सतगुरु समझा रहे हैं। जैसा सतगुरु समझा रहे हैं, हम सतगुरु की बात को अपने जीवन रूप में अगर ढाल रहे हैं, फिर तो सही मायनों में हमारा सत्संग सुनना सार्थक है। और अगर हम इन बातों को अपना ही नहीं रहे तो सत्संग सुनने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी होगा जब हम अमल रूप में, कर्म रूप में इन बातों को लाकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लेंगे। संगत जी दासी से ये विचार करते हुए कहीं गलतियां भी हुई होंगी, आप जी उन गलतियों की माफ़ी दे देना। उन गलतियों के लिए दासी क्षमा मांगती है और सभी के सुखों के लिए सतगुरु सच्चे पातशाह के आगे अरदास करती है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।